अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। मैं मोहम्मद फ़याज़ अज़रबैजान बाकू से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, जो यहाँ अज़रबैजान में आके बिज़नेस कर रहे हैं ना, या रेजिडेंस ले रहे हैं, यहाँ प्रॉपर्टी लेके उस पे वो फिर उसके बाद कंपनी बना के अपना कारोबार वहाँ शुरू शुरू करते हैं अज़रबैजान में। आज उनके लिए मेरी एक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कंपनी के हवाले से। तो मेरी ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपको जो है ना इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन मिलेगी इससे। अज़रबैजान में जो भी आके यहाँ कारोबार कर रहे हैं ना, ठीक है, जैसे भी है वो कंपनी बना रहे हैं, वो कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। बाकी मैं बाद में आपसे डिस्कस करूँगा। जो भी यहाँ कंपनी बना रहे हैं ना आके, ठीक है, तो वो अपने प्रॉपर टैक्स पे करें। कोशिश करें कि वो यहाँ जो है ना अच्छे से अच्छा वकील करवाएं, और जो मतलब आपके प्रॉपर टैक्स मैनेज करें आपके, ठीक है। बहुत सारे जो है यहाँ भाई कारोबार कर रहे हैं, उन्हें बीच में से काफ़ी लोगों को जुर्माने भी हुए हैं, ठीक है। उनके टैक्स शॉर्ट हो जाते हैं, और बाज़ दफ़ा जो उनकी कंपनी का अकाउंट होता है ना, वो भी जो है ना वो ब्लॉक कर देते हैं वो, ठीक है। तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं उन्हें, फिर वो क्लियरनेस देते हैं जाके, काफ़ी फिर प्रॉब्लम बनती है इनके लिए। तो एक लैंग्वेज बैरियर भी होता है, जिस वजह से फिर काफ़ी मसले मसाइल आ जाते हैं। इसलिए कोशिश किया करें कि आप अपना सबसे पहले प्रॉपर वकील करवाएं आप, जो आपके टैक्स मैनेज करे। ये नहीं है कि यहाँ कहीं जी वो फ़लाने ने वो करवाया, वो ये उसने वो दे दिया है, ये दे दिया, ये सारों का यही, ऐसा नहीं है, ठीक है। कोशिश करें कि आप अगर तो आपको खुद नॉलेज है, इंग्लिश आती है आपको अच्छी, तो कोशिश आप ये करें कि आप जो है ना खुद मतलब ख़ुद यहाँ इनके जो बने हुए हैं इमिग्रेशन के डिपार्टमेंट, वहाँ ख़ुद विज़िट करें आप। इनके टैक्स डिपार्टमेंट बने हुए हैं जिन्हें आप यहाँ विरकी कहते हैं, वहाँ आप चले जाएँ, तो वहाँ से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लें, और कोशिश करें कि प्रॉपर आप वकील रखें यहाँ, ठीक है। और जो उनकी फ़ीसेस बनती है आप उन्हें प्रॉपर दें, और अपने टैक्स मैनेज करवाएं, और क्रॉस चेक भी रखें आप। ख़ुद भी आप टैक्स डिपार्टमेंट में चले जाया करें, वहाँ से उनसे पूछ लिया करें आप। कंपनी अपनी साथ ले जाया करें, जो आपकी टीआरसी होती है वो भी उनसे पूछ लिया करें कि आपके कोई बकायाजात हैं उनके पास या नहीं है, ठीक है, शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ये जो है ना मसले मसाइल काफ़ी ज़्यादा यहाँ आते हैं, ठीक है। और सेकंड बात ये है कि जो भी यहाँ कंपनीज अपनी रन कर रहे हैं ना, उसमें कारोबार कर रहे हैं बना के कंपनीज, ठीक है, तो वो कोशिश करें कि जब वो यहाँ कारोबार अपना क्लोज़ करते हैं ना, तो यहाँ से वो चले जाते हैं। असल बात ये है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। तो वो कोशिश किया करें कि अपने टैक्स डिपार्टमेंट जो यहाँ बना हुआ है वहाँ जाके, ठीक है, पहले अपने वकील से क्लियर करवाएं कि कोई टैक्स वगैरह उनके रह तो नहीं गए, ठीक है। फिर उसके बाद आप जाके टैक्स डिपार्टमेंट जो यहाँ बना हुआ है विरकी जिसे कहते हैं, ये बना हुआ है आयना सुल्तान ऑफ पाकिस्तान एम्बेसी के साथ ही है, वहाँ चले जाएँ। वहाँ जाके उनसे पूछें कि आपको मतलब आपको कोई टैक्स पेंडिंग तो नहीं है आपके, वो सारे क्लियर करवाएँ। क्लियर करवा के हो सकता है तो कंपनी फ्रीज़ करवा दें आप, ठीक है। अगर तो आपने वापस आना है तो, ठीक है, अगर नहीं आना तो फिर अपनी कंपनी प्रॉपर क्लोज़ करवाएं आप, अगर दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। इसकी वजह ये है कि बहुत सारे ऐसे कुछ ऐसे भाई हैं जो है ना, बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ से चले जाते हैं, कंपनीज भी क्लोज़ नहीं करवाते, वो ऐसे ही ओपन रहती हैं, टैक्स भी उनके पेंडिंग रहते हैं। तो जब कभी भी ये टैक्स आपके बढ़ते रहते हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा आप, एनुअल उस पर टैक्स लगता रहता है। फिर उसके बाद जब आप यहाँ वापस जब भी आपका चक्कर लगे ना, तो आपका ये टैक्स ज़्यादा बन गया हो, ड्यूज़ ज़्यादा बन गए हो, तो ये बात ज़हन में रखिएगा, यहाँ को वो रोक लेंगे आपको। जब आएंगे यहाँ से फिर वो आप वापस नहीं जाने देंगे आपको, जब तक वो सारे टैक्स आप क्लियर नहीं करेंगे आप, ठीक है। ये कुछ प्रॉब्लम यहाँ भी बंदों के साथ बनी हुई है, ठीक है। एक भाई ने तो मुझे खुद बताया है, उसका तकरीबन 7,000 नात तकरीबन टैक्स बन रहा है उसका, ठीक है। ये अभी की बात नहीं है, ये तकरीबन भी इस बात को भी 6-7 माह हो गए हैं, मुझे उसने बताया था कि उसके जो है ना टैक्स बन रहे हैं 7,000 नात। उसे कितनी दफ़ा टैक्स डिपार्टमेंट कॉल कर चुका है, और उन्होंने कहा ये आप यहाँ से जा नहीं सकते जब तक ये आप टैक्स क्लियर नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी यहाँ मतलब कारोबार कर रहे हैं अपने, वो अगर यहाँ से जाते हैं तो वो अपना प्रॉपर क्लोज़ करें। टैक्स जितने भी आपके बने हैं ड्यूज़ वगैरह वो सारे क्लियर करें आप। क्लियर करके फिर यहाँ से निकलें। फिर उससे पहले भी कंपनीज आप अपनी अगर फ्रीज़ करवाना चाहते हैं या क्लोज़ करवाना चाहते हैं, वो आप बेहतर समझते हैं आप कैसे करना है आपने, लेकिन इसे प्रॉपर तरीके से जो है ना हर चीज़ क्लियर करके यहाँ से जाएँ आप, ताकि किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कंपनीज होती है जो कंपनीज आप ओपन करवाते हैं आप, जिसे यहाँ शिरकत कहते हैं, ठीक है। एक और यहाँ होती है जिसे कहते हैं यहाँ वाइन, ठीक है, जिसे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वाइन ओपन होती है आपकी, ये भी आपकी विरगी से ही ओपन होती है आपकी वाइन, ठीक है।
अब इसमें ज़ाहिर सी बात है, इसमें भी आपके टैक्स बनते रहते हैं साथ, ठीक है। इस पर भी आपका अकाउंट ओपन होता है, कंपनी अकाउंट जो होता है आपका ओपन होता है इस पर, ठीक है। अब इस ये जो वाइन होती है और प्लस जो आपकी कंपनी होती है, ठीक है, ये दो हैं, एक हकूकी है एक शख्सी है। ये बात मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई थी, अगर कुछ लोगों ने देखी है तो उन्हें पता होगा इस बातों का। वो जो पुराने हैं उन्हें भी इस बात का पता है, ठीक है। वाइन क्या चीज़ है और कंपनी क्या चीज़ है, एक हकूकी होती है एक शख्सी कंपनी होती है, ये दोनों ही कंपनी होती हैं। तो इन दोनों को ना प्रॉपर आप क्लियर करवाया करें आप, ठीक है। जो वाइन होती है ना, जहाँ जिस बैंक में आपका अकाउंट होता है, वो भी वहाँ बैठे होते हैं वकील वगैरह, वो भी आपको बता देते हैं भाई आप इतने टैक्स बने हैं, ड्यूज़ बने हैं, ये आप क्लियर करवाएं आप, ठीक है। और बाकी आपको जो इनका टैक्स डिपार्टमेंट है विरगी, वहाँ से भी आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। दोनों चीज़ें जो हैं वाइन और प्लस जो आपकी कंपनी है, ये दोनों आप क्लियर करवाएं आप, ठीक है। जब आपको यहाँ से जाना हो, ये ना हो यहाँ आप ओपन चले जाएँ तो वो आपके टैक्स बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, बाद में आपके लिए फिर प्रॉब्लम बनेगी। जब भी आपका यहाँ अगर इन केस आप चक्कर लगता है तो ये आपको रोक लेंगे, ये बाज़ेन में देखिए। एयरपोर्ट पे ही वो आपको जो ही आपका पासपोर्ट उन्होंने स्कैन करना है तो ये डाटा सारा सामने आ जाना है आपका, ठीक है। एक भाई के साथ यहाँ हुआ है, उनका तकरीबन बना था 3000 समथिंग बना था मनात। तो उन्होंने क्या किया जी कि उन्हें जो है ना एयरपोर्ट पे रोक लिया उन्होंने कहा जी, वो खैर आए थे वहाँ से ना, तो उन्हें कहा गया कि भाई आप जो है ना ये आपके 3000 नाट टैक्स बने हुए हैं और ये आप पे करेंगे तो फिर आप यहाँ से वापस जा सकेंगे। खैर वो बंदा अच्छा था, कारोबारी था वो, ठीक है। तो पैसा था उसके पास, उसने उसी बात वो पे किए हैं, क्लियर करवाए हैं। हालांकि उसके पास कुछ दोस्त भी थे उसके साथ। कहता है मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई है, मेरे दोस्तों ने के सामने मुझसे मतलब ये उन्होंने क्वेश्चन किया है मेरे साथ, क्वेश्चन मार्क लगा दिया उन्होंने मेरे साथ। तो ये चीज़ें ना होती हैं, इंसान को बाद दफ़ा नहीं अंदाज़ा होता, आइडिया नहीं होता है इन चीज़ों का। तो यहाँ के देखता है जी कंपनी बन रही है, बना लो कंपनी, हमारे काम आएगी, ठीक है। तो मेरे भाई काम तो आपके आएगी, लेकिन जब आप यहाँ से जाते हैं ना तो ये आप कहें जी मैं 5 साल बाद 10 साल बाद आऊँ, ठीक है, तो कंपनी ऐसे ही मेरी ओपन रहे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये चीज़ें आप लोग देखा करें ख़ास तौर पे, ठीक है, ताकि जो है ना ये पाकिस्तान नहीं है या फॉरेन कंट्री में आप बैठे हुए हैं और यहाँ हर कानून को जो है ना आप फॉलो किया करें, हर चीज़ आपके मतलब काम आएगी। अब पाकिस्तान में तो देखें जो नेशनल होते हैं पाकिस्तानी, उनके लिए तो चलो वो थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं, लेकिन यहाँ ये सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये बात जहन में रखिएगा आप। इसलिए यहाँ आके आप प्रॉपर अपने टैक्स, अगर आप कंपनी बना रहे हैं या कारोबार आप उस पर कर रहे हैं, तो उसे प्रॉपर आप मैनेज भी करें आप, ठीक है। और साथ क्रॉस चेक भी रखें आप लोग, ठीक है। तो ये कोई टैक्स एक किस्म का नहीं होता, टैक्स आपके काफ़ी सारे बनते हैं टैक्स यहाँ, ठीक है। तो हर एक टैक्स का पहले आप अपने पास रिकॉर्ड रखें, विरगी में जाके आपके पास टैक्स आपने कौन कौन सा पे करना होता है, फिर उसके बाद जो है ना आप सारा रिकॉर्ड रखें, फिर वो टैक्स 1 बाय 1 आप मैनेज करें। आप अपने आपके वर्कर का टैक्स होता है, जो कासा होता है उसका टैक्स होता है, आपका टैक्स होता है, आपकी कंपनी का टैक्स होता है, आप जो सेल कर रहे होते हैं उसका टैक्स होता है, फिर आप जो यहाँ कारोबार कर रहे होते हैं, आप ये शॉप वो जो भी होती है उसका भी टैक्स आप पे कर रहे होते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा जो सोशल टैक्स होता है वो भी होती है, जिसे यहाँ सोसिया कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरे भाई ये चीज़ें आप ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा। ये कुछ जगह ये प्रॉब्लम आ रही है कुछ बंदों के साथ, तो ये मैं बेहतर समझ रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ के कारोबार करना चाहते हैं, ठीक है। और शॉर्टकट ना किया करें। आप लोगों से कितनी दफ़ा मैं ये बात कह चुका हूँ, 12 दफ़ा, ठीक है, कि शॉर्टकट ना किया करें। यहाँ प्रॉपर आके अपना टाइम एक्सपेंड करें। जिन्होंने कारोबार करना है, जिनके पास पैसा है वो कारोबार करें यहाँ आके, जिनके पास नहीं है वो जस्ट टीआरसी के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो वो मेरे भाई ना करें आप, ठीक है। अपना नुकसान करेंगे आप, दूसरों का भी करेंगे आप, ठीक है। तो जिनके पास प्रॉपर पैसा है, कारोबारी हैं, वो आके यहाँ कारोबार करें, अदरवाइज़ वो यहाँ के कारोबार ना करें आप लोग, ठीक है। वैसे ही खाम खा फिर आपके लिए प्रॉब्लम्स भी बनती हैं। एक भाई हैं यहाँ, उनकी फैमिली है यहाँ, यकीन मानिए उनकी टीआरसी कैंसिल हो गई है, अब वो फैमिली समेत यहाँ से इन आउट करेंगे आप, ठीक है। तो उन्हें कोई गलत गाइड करता रहे यहाँ, ठीक है। तो उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं और कुछ नहीं की, जो मैन थी वो उन्होंने पूरी ही नहीं की हैं, तो उनकी टीआरसी यहाँ रिजेक्ट हो गई है। तो अब वो फैमिली समेत जो है ना वो यहाँ से इन आउट करेंगे, फिर दोबारा आके जो है ना वो अब अप्लाई करती हैं। अल्लाह करे उन्हें मिल जाए, तो अगर प्रॉपर उन्होंने रूल्स फॉलो किए थे। यहाँ ना कुछ जो नए आ रहे होते हैं ना, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या उन्हें इस बात पे कौन बता देता है, कहाँ से उन्हें इल्हाम हो जाता है। वो कह रहे होते हैं जी कि इनकी जो वकील्स होते हैं ना, उनकी इमिग्रेशन ऊपर HR सेटिंग होती है उनकी, पता नहीं इन्हें ये कौन कह देता है कि वहाँ तक इनकी सेटिंग होती है। ये कहते हैं जी ये इन वकील के हाथ में होता है, और वो हमें जो है ना वो डॉक्यूमेंट और कंपनी वगैरह सारी वो हमें मैनेज कर देते हैं, TRC भी हमें ले देते हैं। मेरे भाई ऐसा कोई सीन नहीं होता। ये आप लोग, ये भी आप मैं बता रहा हूँ कि ये भी आप अपने जहन से निकाल दिया करें
कि यहाँ आपको वकील TRC लेके देंगे, ठीक है, उनके अंदर सेटिंग होती है, ऐसा कोई सीन नहीं होता आप, ठीक है ना। तो वकील ने जस्ट अपनी फ़ीस ही लेनी होती है, वो आपकी टैक्स मैनेज करने होते हैं सोल, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं होता, ठीक है। ये आप अपने जहन से निकालें। बाकी कंपनीज प्लस अपना कारोबार, ये सारी चीज़ें, वर्कर्स, ये सारी चीज़ें आपने खुद मैनेज करनी होती हैं। और जो टैक्स होता है, टैक्स क्रॉस चेक लाजमी रखा करें आप लोग, ठीक है। अगर क्रॉस चेक नहीं रखेंगे तो अगर आप पे ड्यूज़ बकाया हुए वाजबात आपके, तो ये बाज़े में रहे, कंपनी का अकाउंट भी आपका ब्लॉक हो जाएगा और आपके लिए भी प्रॉब्लम बनेगी, जुर्माना भी आपको हो सकता है। अभी इन्होंने मज़ीद जो है ना कानून यहाँ बड़े स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, यहाँ सख्त कर दिए हैं इन्होंने। तो इसलिए जो है ना मेरी ये वीडियो शेयर करें उन लोगों को, ठीक है। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो यहाँ कारोबार करना चाहते हैं, ये मैंने उन लोगों के लिए बनाई है, ठीक है। पहले वाले सिस्टम यहाँ ख़त्म हो गए हैं कि हर बंदा यहाँ आके कंपनी बना रहा था, TRC ले रहा था, यहाँ वो सारे सिस्टम इन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है। तो ख़त्म भी इसीलिए किए हैं कि कंपनी ज़्यादा हैं, रिटर्न्स कुछ है नहीं है इन्हें, ठीक है। तो इसीलिए फिर ये कानून इन्होंने आस्ता आस्ता सख्त कर दिए हैं। तो मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये उन लोगों तक पहुँचे जो यहाँ कारोबार करना चाहते हैं आके अज़रबैजान में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।